खुली फजा में बैठकर परिंदों की चहचहाट और जो छोटे मोटे जानवर हैं उनकी आवाज़ों में ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। वो इसलिए कि अगर आप पंखे के नीचे बैठेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा पंखा। अगर आप एसी के नीचे बैठेंगे तो फिर तो आपको कोई बर्तन या घर की कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी। हम अपने हाथ से मुंतखब करदा हुक्मरानों के हाथों में यरगमाल हो चुके हैं। बिजली के बिल जो इस मरतबा आए हैं वो शायद किसी को कबूल हुए होंगे। कोई बिल 40-50 हज़ार या लाख के करीब से कम नहीं आया। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये वही लोग हैं जो इलेक्शन से कबल कह रहा था जी 200 यूनिट जो है वो फ्री हो जाएंगे, कह रहा था 300 यूनिट फ्री हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना 200 यूनिट फ्री हुए तो ना 300 यूनिट फ्री हुए। हालत ये है कि जो रिसेंटली बिल महंगे हुए हैं, तकरीबन 3 से 4 पे बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। यानी पीक गर्मी है और इसमें जो बिजली महंगा करना, इसमें को डिले कर देते तो शायद को फर्क बढ़ जाता, क्योंकि 2 माह में 3 माह में बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। आप देखें कि वापटा या इससे दीगर मुंसलिक इदारे, उनके अंदर किस कदर फजूल किस्म की तैनातियां हैं, भर्तियां हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सियासी भर्तियां की, इसी तरह दूसरी जमातों ने अपनी दौर में जो है वो गैर जरूरी जो भर्तियां की। और आज हालत यह है कि वापटा के अपने खर्चात पूरे नहीं होते। और जो मुनाफा बख्श इदारे हैं, खासकर जो PTCL वगैरह जो है, की भी हालत यह है कि जो पैकेजेस या जो इंटरनेट है या दूसरी फोन की सहूलतें हैं वो भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। खासकर इंटरनेट शेयरिंग पोजीशन पे इस हद तक महंगा है कि जिसकी कोई सोच नहीं सकता। दूसरा स्पीड वगैरह हजारों मसाइल उसके अभी तक वैसे ही के वैसे ही, ऑप्टिक फाइबर वगैरह कोई चीज काम नहीं कर। तो बिजली के बिलों की मद में जो IMF के एग्रीमेंट पूरे किए जा रहे हैं, आने वाले दौर में आपके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। हुक्मरानों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो बिजली में अवाम को रिलीफ नहीं देते तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। पंजाब गवर्नमेंट जो कोशिशें कर रही है उसमें ये कोशिश है उनकी कि जो लोग 200 यूनिट से खर्च करते हैं उनके लिए जो सोलर पैनल है वो फ्री दिए जाए, और 200 से ज्यादा खर्च करते हैं यानी 500 के करीब जाते हैं उनके लिए सोलर पैनल वगैरह का जो है ना कर्जे की सूरत में दिया जाए, और वो जो है वो मुनाफे से बगैर कर्जा होगा, यानी किसी सूद से बगैर होगा। तो ये प्रोसेस या ये तरीकाकार कंप्लीट होते एक वक्त लगेगा और मेरे ख्याल से उससे पहले गरीब जो है लुट जाएंगे। अगर आप जून जुलाई के महीनों में ये लोगों को सपोर्ट नहीं करते तो मजीद जो है ना मुश्किलात खड़ी हो सकती। बिजली इस वक्त एक खास मसला बन चुका है और सियासी जमातें भी इसको जो है ना वो आड़े हाथों ले रही हैं, और जिन लोगों ने अगले इलेक्शन में अपने वोट जो है ना वो चार्ज करने या वोट बनाने हैं वो तैयारी कर रहे हैं। जमात इस्लामी भी मार्केट में है। इसी तरह PTI की कोशिश थी कि वो जलसा करे इस्लामाबाद में। जाहिर बात है महंगाई और बिजली डिस्कस होनी थी या उनका जो कायद जो अंदर है उसके बारे में बातें करनी थी, लेकिन उनका वो जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया गया। कुछ आगे आप सियासी मामलात पे सोचें, कोई भी सियासी जमात हुक्मरान हो, हमें इससे कोई गरज नहीं है। फिलहाल जो हालात हैं उसमें गुर्बत, महंगाई और बिजली जो है ना ये लोगों को बहुत ज्यादा जिंदा दरगोर कर रही है। अगर इस पर काबू नहीं पाया जा सकता तो सियासी जमातें ये सोच लें कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अभी देख लें आप बरतानिया में जो हालात हुए हैं, वहाँ पे एक हिसाब से अवाम जीती है। 14 साल के बाद जो लेबर पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है तो उसमें जो ऑप्शनें, जो पॉलिसीज थी गुज़िश्ता पार्टी की, उसको लोगों ने मुस्तरद किया है। खासकर जो उन्होंने उनको रवांडा भेजने की कोशिश की है उसको भी लोगों ने मुस्तरद कर। जब लोग मुस्तरद करने पे आए, बिजली के बिल को आम मसला नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और वो 20-20, 30-30 हज़ार पे बिल कहाँ से, भूख जो है वो भगड़े डाल रही है और बिजली के बिल जो है वो 20-20, 30-30 हज़ार है। तो बिजली का बिल आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। ये आपके लिए रेड अलर्ट है और रेड लाइन है, ठीक कीजिएगा, वरना ये सोच लीजिएगा कि आपका नाम नहीं होगा।